जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हर भक्त चाहता है कि माँ दुर्गा उसकी हर मनोकामना पूरी करें और जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय हमसे अक्सर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। खासकर जल अर्पित करने के समय की गई भूलें माता को अप्रसन्न कर सकती हैं। आज के इस स्क्रिप्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को जल चढ़ाते समय कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। और याद रखिए, वीडियो के अंत में माता का जयकारा जरूर लगाना है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय माता दी। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 दिन माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की साधना के लिए समर्पित हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, घर में कलश स्थापना करते हैं, माता की आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में देवी स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती हैं। यदि हम इन 9 दिनों में पूरे नियम और भक्तिभाव से माता की पूजा करें तो घर में सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हर कठिनाई दूर हो जाती है। लेकिन यदि पूजा में भूल हो जाए तो माता प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट भी हो सकती हैं। इसलिए शास्त्रों में पूजा के समय हर नियम का पालन करने की विशेष आवश्यकता बताई गई है। माँ दुर्गा को जल अर्पित करने की परंपरा। पूजा में जल का बहुत महत्व है। जल को जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जब हम जल अर्पित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपनी सारी अशुद्धियों और चिंताओं को माता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जल अर्पण केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह हमारे मन और भाव का प्रतीक है। जल से पूजा की शुद्धि होती है और वातावरण भी पवित्र होता है। वेद और पुराणों में उल्लेख है कि देवताओं को जल अर्पित करना अनिवार्य है। माँ दुर्गा को जल चढ़ाना यह दर्शाता है कि हम उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं और आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। इसलिए नवरात्रि में जल अर्पित करना पूजा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। जल अर्पण में होने वाली शुरुआती भूलें। अब जानते हैं वे गलतियां जो भक्त अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। 1. गंदे या गलत पात्र का प्रयोग। बहुत से लोग सुविधा के लिए स्टील, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तनों से जल चढ़ा देते हैं। यह बड़ी भूल है। शास्त्रों के अनुसार देवी को जल अर्पित करने के लिए तांबे या पीतल के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो चांदी का पात्र भी उत्तम माना जाता है। स्टील और प्लास्टिक अशुद्ध माने जाते हैं और पूजा में वर्जित हैं। 2. बिना शुद्ध किए जल अर्पित करना। नल का पानी या साधारण जल सीधे अर्पित करना अधूरा माना जाता है। सही तरीका यह है कि जल में थोड़ा गंगा जल, अक्षत या पुष्प डालकर अर्पित करें। इससे जल पवित्र हो जाता है और पूजा का फल बढ़ता है। 3. अशुद्ध मन से जल अर्पित करना। यदि मन में क्रोध, लोभ या चिंता है और उसी अवस्था में जल अर्पित किया तो पूजा अधूरी मानी जाती है। जल अर्पण से पहले मन को शांत करें, मंत्र का स्मरण करें और पूरे भाव से जय माता दी कहते हुए जल चढ़ाएं। 4. गलत दिशा में खड़े होकर जल अर्पित करना। कभी कभी लोग किसी भी दिशा में खड़े होकर जल अर्पित कर देते हैं। यह भूल है। नियम यह है, घर में माता की मूर्ति हो तो जल उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके चढ़ाएं। मंदिर में जल अर्पण करते समय भी इस दिशा का ध्यान रखें। 5. जल को पैरों में गिराना। जल अर्पित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जल सीधे नीचे न गिरे। जल को माता के चरणों के पास या पात्र में अर्पित करें। पैरों में गिरना अपमानजनक माना जाता है। दोस्तों, इस भाग में आपने जाना नवरात्रि का महत्व, जल अर्पण की परंपरा और शुरुआती 5 बड़ी भूलें। जल अर्पित करने का सही समय, कौन से मंत्र बोलने चाहिए और अन्य गहरी भूलें जिनसे बचना आवश्यक है। जल अर्पित करने का सही समय। पूजा में समय का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को जल चढ़ाते समय सही समय का पालन करना चाहिए। 1. सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय सबसे उत्तम माना गया है। इस समय वातावरण शुद्ध रहता है और ध्यान लगाना आसान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पण करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। 2. सूर्योदय के बाद। यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव न हो तो सूर्योदय के बाद भी जल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह काम दोपहर के बाद न करें। 3.
दोपहर या शाम को भूलकर भी जल अर्पित न करें। दोपहर के बाद जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। शाम को केवल दीप प्रज्वलित करने और आरती का विधान है, इसीलिए याद रखें जल अर्पित करने का सही समय सुबह है। जल अर्पित करते समय बोले जाने वाले मंत्र, केवल जल अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। मंत्रोच्चारण के साथ अर्पण करने से पूजा का प्रभाव कई गुना हो जाता है। कुछ प्रमुख मंत्र: 1. एयुएम दूं दुर्गायै नमः। यह छोटा और सरल मंत्र है। जल अर्पित करते समय इस मंत्र का 11 बार जप करें। 2. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह देवी स्तुति का महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे बोलते हुए जल अर्पण करने से माता प्रसन्न होती हैं। 3. यदि मंत्र याद न हो तो केवल भाव से जय माता दी कहकर भी जल अर्पित किया जा सकता है। मां भावना से प्रसन्न होती हैं, शब्दों से नहीं। आगे की बड़ी भूलें जिनसे बचना चाहिए: 6. दूषित जल का प्रयोग करना। कई बार हम बिना देखे ही गंदा या बासी पानी प्रयोग कर लेते हैं। पूजा में ऐसा जल अर्पित करना अशुद्ध माना जाता है। नियम है कि केवल ताज़ा और स्वच्छ जल ही प्रयोग करें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो और भी श्रेष्ठ है। 7. जल चढ़ाते समय बातचीत करना। बहुत से लोग जल चढ़ाते समय आपस में बातें करते रहते हैं। इससे पूजा की शुद्धता भंग होती है। जल अर्पण करते समय मौन रहें या केवल मंत्र का उच्चारण करें। 8. जल्दीबाजी में जल अर्पित करना। सुबह ऑफिस या काम की जल्दी में लोग फटाफट जल चढ़ा देते हैं, यह भी भूल है। मां को जल अर्पित करते समय कम से कम 1 मिनट का ध्यान अवश्य लगाएं। धैर्यपूर्वक माता के चरणों में जल अर्पित करें। 9. जल अर्पित करने के बाद पात्र को इधर उधर रखना। कई लोग जल अर्पण करके पात्र को वहीं रख देते हैं या फर्श पर रख देते हैं। यह अपवित्र माना जाता है। सही तरीका यह है कि पात्र को तुरंत धोकर साफ जगह पर रखें। 10. दूसरों से जल अर्पित करवाना। कुछ लोग आलस में बच्चों या किसी और से जल चढ़वा देते हैं, यह भी ठीक नहीं है। जल अर्पित हमेशा स्वयं करना चाहिए। यदि घर में कोई कारणवश नहीं कर सकता तभी किसी अन्य को करने दें। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें: जल अर्पित करने से पहले हाथ पैर धो लें। यदि उपवास कर रहे हैं तो पहले स्नान करके ही जल चढ़ाएं। पूजा स्थल पर जूते चप्पल पहनकर न जाएं। जल चढ़ाते समय माता के चरणों में फूल या अक्षत भी अर्पित करें। दोस्तों, इस भाग में आपने जाना जल अर्पित करने का सही समय, सही मंत्र और 5 बड़ी भूलें जिनसे बचना आवश्यक है। शेष और गहरी भूलें, सावधानियां और निष्कर्ष, माता को प्रसन्न करने का संपूर्ण मार्ग। शेष और गहरी भूलें 11। जल को जल्दी जल्दी बहाना। पूजा के बाद जल को नाली या गंदगी में फेंक देना अशुभ माना गया है। यह माता के प्रति सम्मान का उल्लंघन है। सही तरीका: जल को तुलसी, पीपल या किसी पवित्र पौधे पर डालें। यदि पौधा उपलब्ध न हो तो साफ स्थान पर बहा दें। 12. जल चढ़ाते समय मोबाइल या टीवी का ध्यान। पूजा के समय मोबाइल पर बात करना, संदेश पढ़ना या टीवी देखना वर्जित है। यह माता की उपस्थिति का सम्मान नहीं करता। 13. जल अर्पित करते समय अपशब्द बोलना या हंसी मजाक करना। माता की पूजा का समय गंभीर और ध्यानमय होना चाहिए। हल्की बात या हंसी भी मन को भटका सकती है। 14. जल अर्पण के समय क्रोध या लोभ रखना। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या या लोभ है तो माता प्रसन्न नहीं होती। जल अर्पित करते समय मन को शांत रखें। 15. जल अर्पित करने के बाद तुरंत उठकर जाने की गलती। जल अर्पण के बाद पूरे प्रणाम और धन्यवाद के बिना उठना पूजा अधूरी रहती है। माता के चरणों में पूरी भक्ति के साथ प्रणाम करना अनिवार्य है। जल अर्पण के बाद की सावधानियां: 1. प्रणाम करना। जल अर्पित करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर माता को नमस्कार करें, आभार व्यक्त करें और अपने जीवन की समस्याओं का हल मां से मांगें। 2. आरती करना। यदि संभव हो तो जल अर्पण के बाद छोटी सी आरती अवश्य करें। आरती से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। 3. प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद प्रसाद सभी परिवार के सदस्यों को दें, यह माता की कृपा का प्रसार है। 4. स्वच्छता बनाए रखना। पूजा स्थल को साफ रखें। जल, फूल और अन्य सामग्री को व्यवस्थित तरीके से हटाएं। नवरात्रि में मां दुर्गा को जल अर्पित करना केवल कर्मकांड नहीं है, यह हमारे श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं की परीक्षा है। यदि आप नियमों का पालन करेंगे, शुद्ध जल का उपयोग करेंगे, सही समय पर जल अर्पित करेंगे, मन और भाव को शुद्ध रखेंगे, पूजा स्थल को साफ रखेंगे,
तो माता रानी निश्चित रूप से प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाएंगी। यदि आप भूलकर भी कोई गलती कर देते हैं तो तुरंत सुधार करें। माँ दुर्गा क्षमाशील हैं और सच्चे मन से किया गया अर्पण स्वीकार करती हैं। दोस्तों, आपने देखा कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को जल अर्पित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो माता रानी आपके जीवन को खुशियों, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से भर देंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। आइए मिलकर माता रानी का जयकारा लगाते हैं। जयकारा वीर माता की जय हो, जयकारा अंबे माता की जय हो, जयकारा जगदम्बे माता की जय हो।